इस बीच एक बड़ी खबर दे देते हैं। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा विनोद तावड़े का ये बड़ा बयान, पांचों दल मिलकर। क्या खबर सामने आ रही है विनोद तावड़े को लेकर? सीएम बनाने पर एनडीए में सस्पेंस है। ये देखिए, इसी बात का डर था और यही होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने कहा नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पांचों दल मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन। तो देखिए, आप यही मौजूद हैं, यही सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि चुनाव के नतीजों पर तो निर्भर करेगा कि क्या होने वाला है। वो प्रक्रिया की बात कह रहे हैं, और मैं और भी चैनल्स पे था जहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी आए और गिरिराज सिंह जी आए और भी नेता आए थे, तो सबने यही कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और देयर वाज नो वैकेंसी। मतलब पहले भी कहा गया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और हम पांचों दल इसके बाद तय करेंगे। ये कहने नहीं, तो प्रक्रिया तो सबको पता है, लेकिन आप सीधा क्यों नहीं कह सकते हैं कि 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार, नीतीश के नेतृत्व में लड़ा, नीतीश ने जीत हासिल की। मैं बोलते हुए तो नहीं सुन रहा हूं उनको कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी क्लियरिटी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसमें एनडीए जो है, एनडीए के सारे घटक, मतलब मांझी जी भी सुबह कहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा है, उनके स्टेटमेंट्स हमने सुने हैं। तो अब विनोद तावड़े जी, अभी भी आपको यकीन है कि नीतीश ही सीएम होंगे? प्रदीप भंडारी मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप, लगातार हम लोग बीजेपी के जो तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही बोल रहे हैं कि इस पर क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। चुनाव में भी पहले ये माना गया कि नीतीश का नाम लेने में बहुत देर कर दी, शायद उसके पीछे ये भी चर्चा हो रही थी कि कोई रणनीति हो सकती है ताकि सिंपैथी मिले नीतीश कुमार के नाम पर, कि भाई नीतीश जिस तरीके का चेहरा है, अगर उनका नाम अनाउंस नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर ये सिंपैथी का भाव पैदा होगा कि नहीं वो तो वेल डिजर्व कैंडिडेट है, उनका नाम क्यों नहीं ले रही है बीजेपी। और अब चुनाव के बाद भी कुछ उसी राह पर। देखिए, ये आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की बहुत बड़ी जीत है। मैं आपके एनालिस्ट को सुन रहा था जो कह रहे थे कि 10,000 रुपये, मेरे हिसाब से ये बिहार का अपमान है ये कहते हुए कि सिर्फ 10,000 रुपये के ऊपर ये जीत हुई है। अगर आप डिटेल में गवर्नेंस को देखेंगी तो 2010 से लेकर अभी तक एनडीए को हमेशा एक प्रो गवर्नेंस वोट बिहार के अंदर मिला है। और साथ में ये ऐसा चुनाव है जहाँ रिजेक्शन ऑफ ऑपोजिशन भी हुआ है। भाई, लुभावने वादे तो ऑपोजिशन ने भी करे थे, उन्होंने तो हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो तो कह रहे थे युवा उनके साथ हैं, पर आज ये स्थापित हो गया है कि नया एमवाई बिहार का महिला और युवा दोनों इस वक्त एनडीए के साथ में। अगर तेजस्वी यादव अपनी खुद की सीट को नहीं बचा पा रहे, इससे आप समझ सकती हैं कि कितनी भारी एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के अगेंस्ट थी और प्रो इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पक्ष में थी। 50% वोट शेयर अगर कोई दल क्रॉस करता है गठन, तो आप ये कोई एक सिर्फ वादे से नहीं हो सकता। बात रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो हम पहले से भी कहते हुए आ रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि हमारे हर चुनाव में हरियाणा से लेकर अभी तक विधायक दल के लोग साथ में तय करते हैं। आज का दिन तो जीत सेलिब्रेट करने का दिन है प्रत्ना जी, और आज के दिन दुनिया और देश को देखना चाहिए कि प्रो इनकम्बेंसी गवर्नेंस को स्थापित करने वाले एकमात्र नेता है नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि अगर आप गुजरात देखें, मध्य प्रदेश देखें या दिल्ली देखें, गवर्नेंस को लाने के लिए जनता वोट कर रही है। ये ट्रेंड इंडियन पॉलिटिक्स में प्री 2014 नहीं देखा था। ठीक है, अप्रत्याशित ये नतीजे हैं और अब आपको शुभकामनाएं दे देनी चाहिए प्रोफेसर अजय उपाध्याय। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहले तो बिहार की जनता को विशेष करके और महागठबंधन के उन सभी कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस लोकतंत्र की लड़ाई में लगातार हम लोगों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर खड़े रहे, कर्मठता के साथ लोकतांत्रिक मर्यादा को मेंटेन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया। साथ में भाजपा के लोगों को मैं विशेष तौर पे बधाई देता हूं, और बिहार की उस तमाम जनता को जो इस लोकतंत्र के लिए लड़ा है, लड़ाई लड़ी है। इसके साथ मैं चुनाव आयोग को भी, विशेषकर ज्ञानेश गुप्ता जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ डबल सेंचुरी बनाने में कामयाबी हासिल की है। और साथ साथ जो अभी चर्चाएं हो रही है उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी, एक और आप बधाई दे रहे हैं, दूसरी ओर फिर आपने ज्ञानेश जी का जिक्र कर दिया। मतलब सीधे बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम क्लियर बोल रहा हूं मैं, इसमें कहीं कोई अब कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञानेश जी की भूमिका को अब मैंने अब कोई पर्दा नहीं है, खुल्लम खेल फरुखाबादी हुआ। इसमें अब कहने की क्या जरूरत है? इसमें कुछ बचा भी है क्या? ये 30 बनाम 206, इसमें कुछ बचता है क्या कहने के लिए? बिहार की जनता या देश की जनता इतना तो समझदार है ही
पर हम लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए आज इतना कहना चाहेंगे कि ज्ञानेश जी, आपको दिल से बधाई। एसआईआर के मतलब माध्यम कांग्रेस से का जो काम अपना आपने परफॉर्मेंस किया, है अजय जी, उस पर आप क्या एकदम कहेंगे? मतलब कोई- ग्राफ कोई- गिरा तो गिरा, औंधे कितना गिरा? देखिए जनता ने जो काम किया, जनता ने जो ईमानदारी से लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करती रही, आज भी लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था है। और मैं फिर कहता हूं पूरी उम्मीद के साथ कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत रहकर शांतिपूर्ण तरीके से जनता के उन सारे मुद्दों को कल से, आज से ही उठाने का काम करेंगे। नहीं, हम लोग आप जो मुद्दे लेकर चुनाव में गए उसे तो रिजेक्ट कर दिया ना जनता ने। आप लोग चुनाव की शुरुआत के साथ ही वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे। अगर उस पर थोड़ा भी विश्वास होता तो कम से कम आपका अपना ग्राफ तो ऊपर उठता। कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं अजय जी। प्रतिमा जी, हम 5 मुद्दों पर गए, है। वोट चोरी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वोट चोरी स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी, अब इससे बड़ा चोरी क्या हो सकता है? तो डकैती है, ये सीधे चोरी सीधे नहीं है। वोट चोरी है। ये मतलब डकैती है, आपने ये परफॉर्म नहीं किया तो वोट ये चोरी नहीं है। देखिए मैम, ये एक्सपेक्टेड लाइन पर ही मुझे लगता है। एक मिनट रुकिएगा।